नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होना है ग्रुप सी, टी और स्टेनोग्राफर का दोस्तों, उसके लिए दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी और मैथ और जीएस के। इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला है दोस्तों, उसमें आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके दोस्तों पैटर्न पर ही आधारित होंगे पेपर के। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कितने प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट में सही हो पाए। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है आपका, वो है दोस्तों, चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही है वो आपको चूज करना है। लिखा है द बेस्ट पीरियड ऑफ मैंस लाइफ इज। व्यक्ति के जीवन का सबसे बेस्ट पीरियड दोस्तों कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, चाइल्डहुड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन गिवन बिलो द सेंटेंसेज। दोस्तों जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सा प्रोनाउन भरा जाएगा, ये आपको चूज करना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस है दोस्तों, आई नो इट वाज, आगे डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जो आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आई नो इट वाज हर्स। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। दोस्तों एक नाउन दिया गया है एडवाइस, उसका जो एडजेक्टिव है वो आपको चूज करना है। तो एडवाइस का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है दोस्तों एडवाइजेबल। और एडवाइस दोस्तों ये जो दिया गया है ये इसकी क्या होती है, वर्ब होती है दोस्तों, ये वर्ब होती है। और एडवाइजेबल एडजेक्टिव है और एडवाइस दोस्तों नाउन है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव। ग्रीव का सिंपल प्रेजेंट आपको बताना है। तो सिंपल प्रेजेंट ग्रीव का क्या होगा दोस्तों? ग्रीव का जो सिंपल प्रेजेंट होगा वो होगा दोस्तों ग्रो। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों इसी में, फिल इन द ब्लैंक, आगे डैश है दोस्तों, लेट ही इज आ स्किल्ड आ वर्कर। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा? बट, दो, सिंस, अनलेस। तो दोस्तों इसमें भरा जाएगा दो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, दो लेट ही इज अ स्किल्ड आ वर्कर। यद्यपि वह लेट है फिर भी वह कुशल कार्य करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स ए, बी, सी एंड डी। अब इसमें कौन सा दोस्तों कंजक्शन भरा जाएगा वो आपको चूज करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, मोना स्टेड एट होम डॉट 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 इट रेंड। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइल। मोना स्टेड एट होम वाइल इट रेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक बी सेट डॉट 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 फॉर दिल्ली जस्ट आफ्टर 10। इसमें दोस्तों क्या भरा जाएगा? सेट के साथ में ऑफ लगेगा दोस्तों, OFF ऑफ। बी सेट ऑफ फॉर दिल्ली जस्ट आफ्टर 10। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। कौन सा आर्टिकल यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। द आर्टिकल यहाँ पे दोस्तों भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिटर्मिनर्स गिवन बिलो द सेंटेंस। इसमें कौन सा डिटर्मिनर भरा जाएगा ये आपको चूज करना है दोस्तों। लिखा हुआ है दोस्तों, देयर आर 4 क्लब्स here and dot 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 club would feel honored to have Binod as its member।
तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनी। एनी इसमें भरा जाएगा दोस्तों। देयर आर 4 क्लब्स हियर एंड एनी क्लब वुड फील ऑनर्ड टू हैव विनोद एज इट्स मेंबर। ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस। कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे भरी जाएगी, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दे डॉट 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 टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, दे यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वर्ड आर्डर। जो वर्ड दिए गए हैं दोस्तों उसको सही आर्डर में लगाना है आपको। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जैक लव्स और म्यूजिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसमें आपको बताना है कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दोस्तों। उसमें डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस दिया गया है और इसका सही इनडायरेक्ट कौन सा होगा वो आपको चूज करना है दोस्तों। राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका जो करेक्ट दोस्तों होगा इनडायरेक्ट वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, राम सेज दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो 4 सेंटेंस दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा सेंटेंस गलत है वो बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल करेक्ट है। द शर्माज लिव एट एलिजिन रोड, ये इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब दोस्तों इसमें जो सही फिगर ऑफ स्पीच होगा वो आपको बताना है। सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, हर मदर टू अपॉन दिस अकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। तो कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए दोस्तों? तो इसमें है दोस्तों ऑक्सीमोरन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। एक ही अर्थ जिसका उस सेम अर्थ निकलता है, जैसे एंशियंट का जो अर्थ होता है दोस्तों प्राचीन होता है, तो और कौन सी इसमें मीनिंग है जिसका अर्थ प्राचीन ही होगा वो आपको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एज्ड। एज्ड मीन्स होता है दोस्तों प्राचीन और एंशियंट मीन्स भी होता है प्राचीन। जिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ड्रॉट। ड्रॉट का अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है दोस्तों इसमें। तो ड्रॉट मीन्स दोस्तों होता है सूखा और फ्लड मीन्स होता है बाढ़, इसलिए इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्लड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस हैज 1 or 2 वर्ड्स इटैलिसाइज्ड लिखा हुआ है दोस्तों। बेलो आर प्लेस्ड 4 अल्टरनेट फ्रॉम विच यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन एटलिसाइज्ड। दोस्तों इसमें करेक्ट फॉर्म चूज करनी है आपको। ड्यू टू कम्युनल रियोट्स द लाइफ इन मैनी सिटीज़ हैज़ बिकम सिक्योर।
तो सिक्योर की दोस्तों आपको इसमें करेक्ट फॉर्म बतानी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इनसिक्योर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एटिमोलॉजी की जो मीनिंग है दोस्तों, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है। तो इसमें दोस्तों करेक्ट है, ए स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। शब्दों के मूल का अध्ययन जो है उसको कहते हैं दोस्तों एटिमोलॉजी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन वेलो। कौन सा वर्ड यहाँ पे भरा जाएगा। वी हर्ड डॉट 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 ऑफ ट्रम्पेट्स। तो इसमें जो करेक्ट है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, पील। वी हियर्ड पील ऑफ ट्रम्पेट्स। दोस्तों आगे आपका पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें 46 से 50 तक के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा पैराग्राफ को, और अपने आप इसको कीजिएगा दोस्तों। इसके केवल आंसर ही हम बताएंगे ताकि वीडियो आपकी बहुत लंबी ना हो दोस्तों। तो आप इसको अपने आप लगाइएगा। ये रहा आपका दोस्तों पैराग्राफ, और इसके जस्ट आगे दिए हुए हैं क्वेश्चन दोस्तों। इसमें जो 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द सिख एम्पायर अचीव्ड इट्स जेनिथ अंडर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह। और 47 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ दुलीप सिंह लिखा हुआ है जबकि दोस्तों दिलीप सिंह होगा। दिलीप सिंह साइंड द ट्रीटी ऑफ। दिलीप सिंह साइंड द ट्रीटी ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। लाहौर की संधि। अगला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फेयरसली इंडिपेंडेंट नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है सिख एम्पायर। और 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोहिनूर डायमंड वाज फॉरफिटेड बाई। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिलीप सिंह। कोहिनूर डायमंड वाज फॉरफिटेड बाई दिलीप सिंह। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट का, दिलीप सिंह वाज मेड किंग व्हेन ही वाज। दिलीप सिंह राजा कब बने दोस्तों, व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब उनका बचपन था दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों आपको यदि प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट जो आपके हैं उसके भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम तक बिल्कुल दोस्तों जम के तैयारी कीजिएगा। चैनल की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छा आपकी तैयारी हो सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।